हरियाणा जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आए एग्जिट पोल। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। भास्कर रिपोर्ट्स पोल में बीजेपी को 19 से 29, कांग्रेस को 44 से 54, बीजेपी को 0 से 1, आईएनएलडी के 1 से 5, आपको 0 से 1 तो अन्य को 4 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सी वोटर एग्जिट पोल की बात करेंगे तो बीजेपी को 20 से 28, कांग्रेस को 50 से 58, जेजेपी को 0 से 02, आईएनएलडी गठबंधन को 0 तो अन्य को 10 से 14 सीट मिल सकती है। वहीं पीपा माल एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी को 27 से 35, कांग्रेस को 51 से 61, आईएनएलडी को 3 से 6 तो जेजेपी और अन्य को एक भी सीट ना आने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल की माने तो इस सर्वे ने बीजेपी को 20 से 32, कांग्रेस को 49 से 61, जेजेपी को 0 से 1, आईएनएलडी को 2 से 3 और अन्य को 3 से 5 सीटें दी है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल में भी हरियाणा की तरह यहां भी बीजेपी को झटका लगा। भास्कर रिपोर्ट्स पोल ने बीजेपी को 20 से 25, कांग्रेस गठबंधन को 30, 35 से 40, पीडीपी को 4 से 7 और अन्य को 12 से 18 सीट मिल सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 27 से 32, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य को 6 से 11 सीट मिलने का अनुमान जताया है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो यहां बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50, पीडीपी को 7 से 11 और अन्य के खाते में 4 से 6 सीट आती हुई दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस गठबंधन को 35 से 45, पीडीपी को 4 से 6 और अन्य को 8 से 23 सीट मिलने का अनुमान जताया है। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता का बयान आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो बढ़त दिख रही है यह केवल एग्जिट पोल में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल डाले गए वोट, शाम तक 400.69% हुआ मतदान। ये 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में कम है। 51.5% गुरुग्राम जिले में मतदान हुआ, 76% सढौरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक मतदान हुआ है। शनिवार शाम 7 बजे तक कई मतदान केंद्रों पर लोग कतार में खड़े थे, लिहाजा मतदान प्रतिशत अभी बढ़ेगा। आज मध्य प्रदेश को पीएम मोदी देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के 1 लाख लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, साथ ही संवाद भी करेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाएंगे। इस दौरान केजरीवाल का संबोधन भी होगा। इससे पहले 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस, एक बार फिर से सड़कों पर जूनियर डॉक्टर, अल्टीमेटम खत्म, आमरण अनशन शुरू, मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग। जूनियर डॉक्टर ने राज्य सरकार को 24 घंटे अल्टीमेटम दिया था। आरोप है कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली में 10,000 मार्शल की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। बस मार्शलों के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी नेता के पैर। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज का नेता विपक्ष के पैरों पर गिरने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आप नेता एलजी हाउस भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है कि अपने मंत्रियों पर जो लोग के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरे उपराज्यपाल साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। आज से 92वां भारतीय वायुसेना एयर शो, चेन्नई के मरीन बीच पर होगा भव्य कार्यक्रम। वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 MKI समेत 72 जहाज लेंगे हिस्सा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम हैरत अंगेज करतब दिखाएगी, जबकि स्वदेशी रूप से विकसित तेजस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे विमान मुख्य आकर्षण होंगे।
आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक और कामों के निरीक्षण करेंगे, साथ ही लोगों से भी करेंगे संवाद। सीएम योगी इस मौके पर महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा संस्थाओं को जमीन और सुविधाएं दिए जाने के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण करेंगे। महाराष्ट्र के लातूर में खराब खाना खाने से कई छात्राएं बीमार, करीब 40 से 45 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी छात्राएं लातूर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के हैं। जम्मू कश्मीर चुनावी ड्यूटी से वापस लौट रहे आईटीबीपी के जवानों ने भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 24 जवान घायल। हादसे में के वक्त बस में आईटीबीपी के 38 जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर के घरोटा में रिंग रोड के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के घरोटा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, पुलिस सेना के ऑपरेशन में संदिग्ध वस्तु को नष्ट किया। आज से दिल्ली के 5 दिन के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजिम पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इजरायली मीडिया का बड़ा खुलासा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना एक साथ कई मोर्चे पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रही है और यह हमला ईरान, लेबनान और गाजा पर होगा। आज से भारत बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा मैच। गिल, पंत, जायसवाल, सिराज और अक्षर सरीखे खिलाड़ियों को आराम। हरियाणा विधानसभा मतदान के बीच बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान। कहा, सरकार बीजेपी की बनेगी, अगर पार्टी चाहेगी तो आपसे अगली मुलाकात सीएम के रूप में होगी। चरखी दादरी के बलाली में वोट डालने पहुंचे विनेश फोगाट। रेसलर विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। वोट डालने के बाद विनेश फोगाट ने कहा, मतदान बहुत बड़ा उत्सव है, पूरा हरियाणा मतदान करने जा रहा है। हम 5 साल दिन रात मेहनत करके अपने दायित्व को निभाएंगे। जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने डाला वोट। कहा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, झूठ की राजनीति का पर्दाफाश होगा। नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा के लोगों का मूड स्पष्ट हुआ है, भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार 8 अक्टूबर को भारी अंतर से। और हरियाणा विकास की और ऊंचाइयों को ऊपर छुए विकसित हरियाणा बने, उसको लेकर के मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपना अपना वोट कमल के फूल के ऊपर देने का काम करें, ताकि मोदी जी के साथ हम तीसरी बार मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। विपिन हुड्डा ने भरी हुंकार। कहा, हमें पूरा विश्वास है कि एक बड़ा बदलाव हरियाणा में आएगा। भाजपा को 400 पार भी कह रही थी, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। पूरा विश्वास है कि हरियाणा एक बड़ा बदलाव हरियाणा में आएगा और एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो बदलाव का फैसला लोगों ने मन बना लिया है। हमें विश्वास है कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, हमारी पार्टी फैसला करती है, यह हमारी परंपरा है। हरियाणा की किस्मत बदलेगी, एक तरफा मुकाबला है। कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस पार्टी और हम नीति और नेतृत्व पर मजबूत है। हम राज्य की सभी 90 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हम मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए। घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र में गीता विद्या मंदिर मतदान केंद्र पहुंचे नवीन जिंदल। कहा, हरियाणा के लोग डबल इंजन वाली सरकार पर विश्वास करते हैं, लोग बीजेपी को आशीर्वाद दें।
चुनाव मतलब News 24